यूआरपे के अपने अकाउंट से अलाजी बैंक के अपने अकाउंट में या अलाजी बैंक के किसी के भी अकाउंट में पैसा कैसे ट्रांसफर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इसी तरह क्लिक करके ऑल पे भी इसी तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यूआरपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर ट्रांसफर पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद लोकल ट्रांसफर है। इसके बाद आप कितना रियाल ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना रियाल आप इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ट्रांसफर टू न्यू बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आईबीएन में आप जिनके भी अलराजी बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या फिर अपने अलराजी बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो अपने अकाउंट का आईबीएन नंबर इंटर कर देंगे। या फिर आप जिनके भी अलराजी बैंक के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उनके अकाउंट का आईबीएन नंबर आप इंटर कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने अलराजी बैंक के अकाउंट का आईबीएन नंबर नहीं पता है तो कैसे पता करें। आप सिंपली अलराजी बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे अलराजी बैंक के अकाउंट में जो इस वक्त बैलेंस है 132 रियाल 98 हलाला है, आप देख सकते हैं। इसके बाद अपने अकाउंट का आईबीएन नंबर पता करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आईबीएन पे क्लिक कर देंगे। आईबीएन पे क्लिक करने के बाद आपके अलराजी बैंक के अकाउंट का जो भी आईबीएन नंबर होगा यहाँ पर शो होगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप इस नंबर को कॉपी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस कॉपी के आइकन के ऊपर क्लिक कर देंगे। कॉपी के आइकन पे क्लिक करने के बाद ये नंबर कॉपी हो जाएगा। इसके बाद आप यूआरपे के एप्लीकेशन के पेज पर आएंगे। इसके बाद आप सिंपली आईबीएन में अगर आप नहीं अलराजी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अपना आईबीएन नंबर इसी तरह पेस्ट कर देंगे। और अगर आप किसी और के अलराजी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप उनके अकाउंट का आईबीएन नंबर आप इंटर कर देंगे। और आप इस नंबर को एक एक करके भी इंटर कर सकते हैं और आप इस नंबर को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप आईबीएन नंबर को कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो बीच में स्पेस रहेगा, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, जहाँ पर भी स्पेस है उस स्पेस को आप इसी तरह कट कर देंगे। यानी बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। आप इसी तरह जहाँ जहाँ पर स्पेस होगा आप सिंपली इसी तरह उस स्पेस को इसी तरह कट कर देंगे। यानी बीच में जो भी खाली जगह होगी उस खाली जगह को आप इसी तरह कट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर आईबीएन नंबर इंटर करेंगे, ये आईबीएन नंबर किस बैंक का है, बैंक नेम के नीचे ऑटोमेटिक बैंक का नेम आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। इसके बाद रिलेशनशिप में अगर आप नहीं अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप यहाँ से माई ओन है। और अगर आप अपनी फैमिली में किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप यहाँ से माई फैमिली। और अगर आप अपने दोस्त के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप यहाँ से माई फ्रेंड है। इसके बाद फुल नेम में अगर आप नहीं अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अपना फुल नेम इंटर कर देंगे। और अगर आप किसी और के अलराजी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप उनका फुल नेम इंटर कर देंगे। इसके बाद निकनेम में जो नाम आप फुल नेम में इंटर किए उस नेम में से शुरू का आधा नाम आप निकनेम में भी इंटर कर देंगे। वैसे निकनेम में आप कोई भी नाम इंटर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। निकनेम का मतलब अपनी तरफ से किसी नाम को देना। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद सबसे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यूआरपे के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे।
कोड एंटर करने के बाद आपके यूरपे के अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक फ़ोन आएगा यूरपे की तरफ से। उस फ़ोन को आप रिसीव कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर फ़ोन आ गया, इसको मैं रिसीव कर लेता हूँ। Dear YourPay customer, you've requested to activate a beneficiary. To activate, press 1. To cancel, press 2. फ़ोन को रिसीव करने के बाद आप इसी तरह एक दबा देंगे। The beneficiary has been activated successfully. Thank you for choosing YourPay. और आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप पहली बार किसी भी न्यू बेनिफिशियरी पर लोकल बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको ये सब चीज़ करनी पड़ेगी। एक बार पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद दोबारा अगर आप उसी बेनिफिशियरी पर पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको ये सब चीज़ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए बेनिफिशियरी एक बार एक्टिवेट हो गई है, अब आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो बेनिफिशियरी ऐड किए हैं ऊपर यहाँ पर शो होगी, इसके बाद उसी बेनिफिशियरी के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद पर्पज आप ट्रांसफ़र में अगर अपने दोस्त या रिश्तेदार या किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र टू फैमिली और फ्रेंड्स हैं। और जैसे अगर आप नहीं अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप यहाँ से पर्सनल ट्रांसफ़र टू इंडिविजुअल हैं। इसके बाद नीचे नेक्स्ट है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद सबसे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद कन्फर्म है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यूरपे के आपके अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। कोड एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं थैंक यू, ट्रांसफ़र हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। पैसा ट्रांसफ़र हो गया है। और अगर आप इस रिसिप्ट को किसी के पास भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस शेयर के आइकन पर क्लिक करके व्हाट्सएप, ईमो और जीमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। पैसा तो ट्रांसफ़र हो गया है। इसके बाद अल्लाजी बैंक एप्लीकेशन को ओपन करके मैं लॉगिन करके फिर आपको दिखाता हूँ कि मेरे अकाउंट में पैसा आ गया कि नहीं आया। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में टोटल बैलेंस के नीचे जो इस वक्त बैलेंस है 1032 रियाल 98 लाना है। आप देख सकते हैं जो पहले बैलेंस था मेरे अकाउंट में 132 रियाल 98 लाना था, यानी 900 रियाल मेरे अकाउंट में आ गया। इसी तरह आप आसानी से यूरपे के अपने अकाउंट से अल्लाजी बैंक के अपने अकाउंट में या अल्लाजी बैंक के किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, अगर आप यूरपे के अपने अकाउंट से अल्लाजी बैंक के अपने अकाउंट में या अल्लाजी बैंक के किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 मिनट से लेकर 10 मिनट के अंदर में पैसा अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है।